श्री राधे राधे, श्री राधे। प्यारे, आज हम बात करेंगे भगवान के भक्तों के पीछे लग जाती है CID। किस तरीके से भगवान के भक्तों के पीछे लगती है CID। तो प्यारे, एक बार की बात है कि एक अम्मा थी, उनका एक पुत्र था। वो नित्य मंदिर जाया करती थी, नित्य प्रतिदिन मंदिर जाया कर, उनका नित्य का कर्म था। जो कार्य हम रोज करते हैं उसको नित्य कर्म कहा जाता है, रोज करने वाला कार्य। तो प्यारे, वो रोज डेली मंदिर जाया करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाती, पूजा पाठ करती, भक्ति भाव में लीन थी वो बिल्कुल एकदम भगवान की, बिना किसी इच्छा के वो पूजा पाठ किया करती। उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ भगवान की सेवा करनी थी बस। प्यारे, उनके मन में भाव था कि जिस प्रभु ने मुझे सृष्टि पर जन्म दिया है, मैं उस प्रभु की सेवा करूं बस। उनके मन में सिर्फ इतना ही भाव था। वो नित्य जाया करती, पूजा पाठ किया करती। उस मंदिर के जस्ट सामने बिल्कुल एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ से गिरती हुई जो पत्तियां थी, उनको वो नित्य साफ किया करती, उन पत्तियों को साफ किया करती। काफी साल बीत गए ऐसा करते करते। एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान मन में सोचते हैं, नारायण भगवान ये सब कुछ देख रहे थे पहले से, दोनों आपस में बात करते। लक्ष्मी माता कहती है, इनको कुछ दे क्यों नहीं देते, ये इतनी सेवा करती है, इनके मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर देते। बोले, देवी, इनके मन में कोई इच्छा है ही नहीं जो मैं पूरी करूं। तो बोले, फिर प्रभु? बोले, ये तो निष्कामना पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूजा पाठ कर रहे हैं, इनको कोई मन में कामना ही नहीं है, ये किसी इच्छा से मेरे पास नहीं आती है, ये सिर्फ मेरी सेवा करने की इच्छा से मेरे पास आती है बस। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। बोला, कम से कम इनकी आर्थिक स्थिति तो सुधार दीजिए। बोला, ठीक है माता, आप कहती हो तो क्यों नहीं, बिल्कुल अभी सुधार देते। प्रभु ने एक बालक का रूप लिया, बालक का रूप लेकर प्रभु पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर आए और प्रभु ने उस अम्मा से पूछा, बोला, अम्मा, आप रोज ये कार्य करती हैं? बोला, हाँ बेटा। बोले, आपको कुछ मिलता है यहाँ से? बोला, हाँ बहुत कुछ। बोले, क्या? बोले, प्रभु के चरणों की दासत्वा मिलती है और कुछ नहीं। प्रभु के चरणों में बैठने का आनंद प्राप्त होता है और कुछ नहीं, बस इतना ही प्राप्त होता है। और इसमें से कोई ये चीज मुझसे छीन नहीं सकता और इससे ज्यादा संसार में कुछ मिल नहीं सकता। तो बोला, अच्छा अम्मा। बोले, अम्मा, जो ये पेड़ के पत्ते आप साफ करती हो? बोले, हाँ। बोले, काम करो, उसमें से प्रभु ने 4 पत्ते उठा के दिए। बोले, ये 4 पत्ते ले जाओ। बोले, क्या करूं? बोले, ये चारों पत्ते जाके अपने चारों कोनों में रख देना। फिर क्या होगा प्यारे? बोला, चारों कोनों में जब आप रखेंगी तो सुबह ये पीले हो जाएंगे। सुनते जाना प्यारे ध्यान से। बोला, सुबह ये पीले हो जाएंगे, और जब ये पीले हो जाएंगे तो आप जो भी वस्तु आप खरीदना चाहे, अपने घर का राशन, कुछ भी जो भी आप खरीदना चाहे, वो इससे खरीद लाइए, जरूरत का काम। बोला, ठीक है। अम्मा ने यही किया। अम्मा ने पत्ते लिए। अम्मा को बोला, नित्य आप यही करना, जब भी आपको जरूरत पड़े तब आप यहाँ से 4 पत्ते ले जाना और 4 कोनों में रखना, वो पीले हो जाएंगे, जाके सामान वाले को दे देना, सामान वाला आपको सामान दे देगा, किराने वाला। बोले, ठीक है। अब माता जी ने 4 पत्ते लेके माता जी गई। प्यारे घर पर गई, अपने बेटे को बोला, बेटा, ये पत्ते ऐसे ऐसे एक बालक ने दिए हैं, शायद भगवान का स्वरूप है, शायद भगवान का यही मर्जी है, भगवान की यही संदेश है कि इन 4 पत्तों को हम 4 कोनों में रखें। बोले, ठीक है, रख दिए। उनके पुत्र ने 4 कोनों में पत्ते रख दिए। भगवान की ऐसी माया कि सुबह तक वो पत्ते बाकायदा पीले हो गए। जब वो पत्ते पीले हो गए प्यारे, तो सुबह उनकी माँ कहती है, इन पत्तों को उठा लो बेटा और जाओ राशन ले आओ। बोले, ठीक है, और हाँ, आज की जरूरत का ही सामग्री लेके आना। बोले, ठीक। गया, राशन वाले के पास गया, बोला, ये 4 पीले पत्ते हैं मेरे पास, इनसे क्या मुझे कुछ मिल सकता है? उसने देखा ऊपर से नीचे तक, आगे पीछे तक, कहता, ये तो सोने के पत्ते। बोले, महाराज, ये पूरी दुकान आपकी, आप ले जाइए, पूरी दुकान ही आपकी है, आपको जितना चाहिए उतना। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। लड़के ने बोला, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना दे दो जिसमें आज का पर्याप्त हो जाए राशन, इतना मुझे राशन दे। बोला, ठीक है।
भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो सरल होता है, जो सीधा होता है, जो सरल होता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। तो प्रभु सरलता से सामग्री लेके आए, सामग्री लाकर भोजन बनाया और खाया। अगले दिन फिर गई अम्मा, फिर झाड़ू लगाई, फिर 4 पत्ते उठाए, 4 पत्ते उठाकर फिर लेके आई, फिर कोनों में रखा, फिर वो पीले हो गए, फिर अगले दिन चले गए। अब जो किराने वाला था, जो सामान देता था, वो कहता ये रोज डेली आता है, 4 पत्ते सोने के लेके आता और पर्याप्त सामान ले जाता है, आखिर ये ऐसा करता तो करता क्या है। प्यारे वो घर गया, घर जाके उसने अपनी पत्नी से वार्तालाप किया, अपने बेटे से वार्तालाप किया। बोला बेटा एक काम करो, और अपनी पत्नी से बोला सुनिए आप एक कार्य कीजिए, आप इनका पीछा कीजिए। लग गई महाराज सीआईडी। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पीछे सीआईडी लग जाती है। पर देखिए हमें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सीआईडी का क्या होता है आगे की कथा में आपको अभी पता चलेगा कि ऐसे लोगों का क्या होता है। तो प्यारे क्या हुआ, उन्होंने पीछा किया अम्मा का, 1 हफ्ते तक पीछा किया पूरे। अम्मा रोज जाती, पीपल पे जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती, झाड़ू लगाती, 4 पत्ते उठा के लेके आती, चारों कोनों में रखती। वो सब देखते जा रहे थे, उनके घर तक पहुंच गए, वो सब देखते जा रहे थे। वो चारों पत्ते सुबह तक पीले हो जाते, सोने के हो जाते, फिर आकर वो इनके पतिदेव को देती और सामान लेके जाते। उन्होंने सब पता किया, जाकर अपने पतिदेव को बोला आपने 1 हफ्ते पहले एक कार्य सौंपा था। बोले हाँ। बोला इसका राज ये है कि वो मंदिर जाते हैं, वहां से उन्हें 4 पत्ते मिलते हैं, वो 4 पत्ते लेके आती हैं और महाराज रखती हैं। और उन्होंने बोला कि तुम भी मंदिर जाओ आज से। बोला मंदिर जाने से क्या होगा। बोले तुम भी 4 पत्ते लेके आओ, तुम भी रखो, 4 वो देगा, 4 हमारे, 8 पत्ते हो गए हमारे पास, हम अधिक धनवान हो जाएंगे। बोले बात तो सही है। बोले ठीक है यही करते हैं। सुबह दोनों माँ बेटे तैयार होके बढ़िया, जो किराने वाला था उसके पति और बेटे और पत्नी और बेटा दोनों तैयार होके जल का लोटा हाथ में लेकर गए और चढ़ाया जल चढ़ाने के बाद हाथ जोड़ा, प्रार्थना की प्रभु से और 4 पत्ते उठाए और लेके आए, रखा, चारों कोनों में रखा। उधर अम्मा ने भी यही किया, जो बेचारी अम्मा थी उन्होंने भी यही किया, वो पत्ते लेके आए, उन्होंने रखा। अब जैसे ही मध्यम रात्रि हुई, धीरे धीरे करके उनके कानों में आवाज आने लगी, कट 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 कट। अब उनको आवाज आने लगी। उन्होंने बोला कि सोने के पत्ते इतनी जल्दी हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई चूहा या कोई जानवर आकर मेरे पत्ते खा रहा हो, मेरे घर में छोटा सा कोई जानवर घुस गया हो। जैसे ही उठे देखा क्या, उन पत्तों के अंदर से सांप बिच्छू निकल रहे हैं भारी मात्रा में। सांपों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। वो तेज तेज चिल्लाने लगे, प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम शरणागतम। प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। प्यारे हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, अपनी शरण में ले लीजिए। शरणागति प्रभु हमें शरण में ले लीजिए। लक्ष्मी नारायण भगवान ने तुरंत दर्शन दिए। बोला कि वो अम्मा इतनी सालों से सेवा कर रही थी, उनके मन में बिल्कुल लालच नहीं थी, पर तुम आए तो किस लिए आए, लालच से आए। लालची इंसान को भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं और मन में ये कामना रखते हैं कि हम पूजा पाठ इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसका फल ये प्राप्त हो, तो प्यारे वो पूजा पाठ करने का कोई महत्व ही नहीं। भगवान की प्राप्ति तब हो सकती है जब हम अपने मन में ये भाव रखें कि हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं जो हमें करना ही चाहिए। प्यारे ये हमारा फर्ज है, भगवान ने हमें जीवन दिया है, ये सांसें दी हैं, तो उनके लिए 4 पल हम निकाल रहे हैं। प्यारे ये मन में सोचना चाहिए। कहते हैं देखा देखी लेवे जोग, घटे काया बड़े रोग। ये लोगों की आजकल भेड़ चाल जिसको कहते हैं ना, कि एक भेड़ अगर जिस तरफ जा रही है तो सारी की सारी भेड़ें उसी तरफ जा रही है। अब अगर वो भेड़ गड्ढे में गिरेगी तो जितनी भेड़ है सारी की सारी गड्ढे में गिरेगी। अगर एक व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं,
उसके पीछे 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 हम अपना दिमाग नहीं चला रहे, हम लोग खुद नहीं सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो अम्मा बहुत सरल थी, उनका बेटा बहुत सरल था, बहुत सीधे थे दोनों, चाहते तो एक पत्ते में पूरी दुकान ले सकते थे राशन की, पर वो 4 पत्ते देने के बाद भी सिर्फ एक दिन का भोजन लेते थे, सिर्फ एक दिन के भोजन की सामग्री लिया करते थे। इससे सरल क्या होगा व्यक्ति, उनको मोह नहीं था उस चीज में। अगर हम किसी मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं और 10 जगह जाकर ये बात बोलते हैं प्यारे कि हम तो यहाँ इस मंदिर में सेवा करते हैं, हम तो इस मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, या हम किसी को दान करते हैं, हम तो इतना दान करके आए, हमने तो ये भंडारा करा दिया, हमने तो वो करा दिया, हमने तो वो करा दिया, हमने तो ये करा दिया, तो प्रभु प्यारे जो आपने कराया है वो सब व्यर्थ जा रहा है। कहते हैं दान इस हाथ से करो प्यारे तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस हाथ से करो तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो जमाने को क्यों बता रहे हो कि तुमने दान किया। बहुत से लोग दान पूजा पाठ अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं, बड़े बड़े बैनर लगवा लेंगे, बड़े बड़े बैनर लगवा लेंगे और कहेंगे कि हम आज के दिन यहाँ पर ये कार्य करवा रहे हैं, आज हम ये काम करवाएंगे, आज हमने मंदिर में इतना डोनेशन दिया, आज हमने ये कार्य किया, आज हमने वो कार्य किया, आज हमने ये धार्मिक कार्य किया। प्रभु प्यारे आपको बैनर बनवाना है आप बनवाइए, हाँ इससे और लोग जुड़ेंगे, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका बैनर देखेंगे लोग तो कहेंगे कि अरे हमें भी करना चाहिए, किसी ने किया है हमें भी करना चाहिए, पर उसके अंदर आप अपना फोटो क्यों लगवा रहे हैं महाराज, आप अपना फोटो क्यों लगवा रहे हैं। आप नाम लिखवा दीजिए अपना, अगर आपको करना है ऐसा, तो अगर आपकी सोच ये बोलती है कि हम बैनर छपवाएंगे तो उसके जरिए और लोग भी धर्म करेंगे, हम धर्म से जोड़ेंगे लोगों को, तो अच्छी बात है महाराज, जोड़िए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बेस्ट है, इससे बेस्ट ही कुछ नहीं है कि जितने ज़्यादा लोग धर्म कर्म से जुड़े, बहुत अच्छी चीज़ है। पर प्यारे अपना फोटो क्यों लगवा रहे हैं, ताकि लोग पहचान लें कि हाँ इन्होंने किया है कार्य। अब एक नाम के तो 100 व्यक्ति होते हैं प्यारे, जरूरी थोड़ी ना है कि एक नाम का एक ही व्यक्ति हो पूरे संसार में 100 है, या एक शहर में एक ही नाम का एक ही व्यक्ति हो, कई व्यक्ति है प्यारे। कम से कम फोटो न लगवाए, नाम लिखवाए। कई लोग तो गुप्त दान करते हैं, कहते हैं गुप्त दान महाकल्याण, वो ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं और ऐसे दे देते हैं, उनको पता नहीं होता कि उनकी मुट्ठी में कितने हैं, जेब में हाथ डालेंगे निकालेंगे और दे देंगे, कहेंगे प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश। ऐसे लोग अति उत्तम होते हैं, अति उत्तम, अति उत्तम। कहते हैं कि भगवान को किस में ढूंढा जाए, भक्त किस प्रकार का होना चाहिए, भक्त किस प्रकार का होना चाहिए। एक भक्त जो भगवान को भगवान की प्रतिमा में देखे, एक वो भक्त होता है प्यारे। दूसरा भक्त होता है जो भगवान को भगवान की चलित मूर्तियों में देखे। अब आप बोलेंगे कि भगवान की चलित मूर्तियां क्या हैं, हम आप सब जितने इन संसार में मनुष्य हैं वो सारे भगवान की चलित मूर्तियां हैं, सबके अंदर परमात्मा परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, परमेश्वर बैठा हुआ है, हृदय के अंदर भगवान बैठा हुआ है, सबके हृदय। ये भगवान की चलित मूर्ति है कि हर किसी में। और एक भक्त होते हैं जो भगवान को कण कण में देखते हैं, चींटी में भी उनको भगवान दिखते हैं तो सांप में भी उनको भगवान दिखते हैं प्यारे, मनुष्य में भी भगवान दिखते हैं तो जानवर में भी भगवान ही दिख रहे हैं प्यारे। हर जगह उनको भगवान दिख रहा है, हर किसी को वो भगवान मानते, कण कण में प्रभु आपका वास है, रोम रोम में बसने वाले राम। प्रभु प्यारे भगवान को कण कण में देखने वाला व्यक्ति और भक्त सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, सर्वश्रेष्ठ कहलाता है भगवान को कण कण में देखने वाला व्यक्ति। हम देखते हैं कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोलूंगा मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं,
बाहर अगर कोई भगवान का प्यारा बैठा हुआ होता है, उसको कुछ नहीं देंगे, उसको कुछ नहीं देंगे। भगवान पे माथा टेकेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, पर उसको कुछ नहीं देंगे। उसको बोलेंगे नहीं है भैया, नहीं है भैया, नहीं है भैया। अरे प्रभु, अंदर जो किया वो तो तुम्हारा सत्कर्म था, बाहर जो किया ये क्या था प्रभु? हो सकता है भगवान उस रूप में तुम्हारे पास आया हो तुमसे मांगने के लिए। भगवान कब किस रूप में आ जाए क्या आपको पता है? नहीं, कोई नहीं बता सकता इस संसार में कि भगवान कब किस रूप में आकर आपको मार्गदर्शन दे दे। भगवान देखना चाहता हो, तू मेरा बड़ा भक्त है, तूने आज मुझे इतने रुपए की माला चढ़ाई है ना प्यारे, मैं देखूं तू बाहर आके मुझे क्या देता है, मैं भी तो देखूं। तूने मेरी प्रतिमा पे इतनी महंगी माला चढ़ाई, सुगंधित प्रसाद चढ़ाया इतना सारा, अब मैं भी देखूं कि बाहर आके तू मुझे क्या देता है। और बाहर आपको भगवान के प्यारे मिल गए, आपने बोला नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं है, अरे माफ कीजिए, नहीं है, नहीं है बोल के चल दिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे प्यारे? वो भगवान का बच्चा नहीं है। अगर घर में दो भाई रहते हैं, घर में दो भाई रहते हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं, तो जिसकी गलती होती है माँ बाप उसको नहीं डांटते हैं? डांटते हैं ना प्यारे, चाहे वो कितना भी अच्छा लड़का क्यों नहीं हो, पर उसको फिर भी डांटते हैं। ये संसार घर है, इसमें हम सब, आप वो सब, हम सब एक भगवान के बच्चे हैं। और भगवान की निगाह से देखा जाए तो हम सब भाई हैं आपस में, सब भगवान के बच्चे हैं, सब भाई हैं आपस में। तो अगर एक भाई दूसरे भाई को डांट रहा है, वो भी जबकि उसकी कोई गलती नहीं है, उसको मना कर रहा है, उसके पास होने के बाद भी उसको मना कर रहा है, तो प्यारे क्या पिता हमें माफ करेंगे? भगवान हमें नहीं डांटेंगे? फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं, फिर हमेशा ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं, हमें इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं। प्यारे, परेशानियां तो हम खुद लेके आ रहे हैं अपने जीवन में, परेशानियां तो हम खुद लेके आ रहे हैं अपने जीवन में। हम अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान के बनाए हुए हर एक इंसान से हमें प्रेम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, अगर हम भगवान के भक्त हैं, तो हमें हर किसी में भगवान दिखना चाहिए, हर एक कण कण में भगवान दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से प्यारे, भगवान के भक्तों के पीछे लगती है CID, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जो ये लोग पीछा करते हैं ना कि कहाँ जा रहा है, अरे इसके पास इतना धन आ गया, अरे इसके ऊपर इतनी कृपा हो गई, ये कौन से गुरु जी के पास जा रहा है, किसकी पूजा कर रहा है, किसकी पाठ कर रहा है। अरे भगवान तो सब एक ही है प्यारे, सब एक ही है, भगवान सब एक ही है, कोई भगवान अलग नहीं है, सब भगवान एक ही है। किसकी पूजा पाठ, किसका उपाय कर रहा है, प्रभु सब कुछ एक ही है। एक साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। 10 जगह भटकने वाले व्यक्ति को कभी भी राह नहीं मिलती, एक राह पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में मंजिल अवश्य प्राप्त होती है, अवश्य उसको प्राप्त होनी है, क्योंकि वो एक राह पर चल रहा है, चाहे वो कठिन है या सरल उसे नहीं पता, उसे उस राह के बारे में कुछ नहीं पता। जैसा वो चला रहा है वैसा मैं चल रहा हूं, जैसा वो घुमा रहा है वैसा मैं घूम रहा हूं। जिसमें उसकी रजा है उसमें मेरी राजी है। मैं राजी हूं, जो वो चाहता है करना मैं करूंगा प्रभु प्यारे, मैं बिल्कुल करूंगा जो वो चाहे। जिस दिन ये धारणा मन में रख ली, उस दिन ये समझ लीजिए कि भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। और ये मत सोचिए कि लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, लोग हमारा बुरा कर सकते। प्रभु प्यारे, कोई जीवन में किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो भगवान बैठा है तब तक कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान के लिए ये आंख भी उसकी है और ये आंख भी उसकी है, तो ये बालक भी उसका है, तो ये बालक भी उसका ही है। कभी भी किसी को देखकर कुछ भी कार्य प्रारंभ नहीं करें जीवन में, कभी भी नहीं। गुरु बनाने से पहले सोचिए, क्योंकि गुरु बनाने के लिए हमें बहुत सोचना चाहिए, तब हमें गुरु बनाना चाहिए कि क्या हम बताए हुए गुरु के मार्ग पर चल पाएंगे, क्या गुरु का मार्ग सरल है।
गुरु का मार्ग सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र और गुरु की सेवा है, बस और कुछ नहीं। पर लोग ये भी नहीं कर पाते, गुरु बनाकर घर पर बैठ जाते हैं आराम से। क्या गुरु जी करेंगे, हमने गुरु बना ली, हमारी 84 कट गई महाराज, बहुत है, अब कुछ ना चाहिए, होगा सब होगा, बस धन्य है, कट गई 84। अरे महाराज गुरु मंत्र मिल गया, गुरु मंत्र का जाप नहीं किया, गुरु मंत्र सुन लिया, एक बार कभी माला नहीं फेरी, 84 कहाँ से कट गए, कहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मानते कहते गुरु गोविंद दोनों बड़े काके लागू पाओ, बलिहारी उस गुरु की जो गोविंदियों मिला है, मानते। पर बलिहारी उस गुरु की जो गोविंदियों मिला है, पर गोविंद तो मिलेंगे तब जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तभी तो बलिहारी गुरु की होगी। अगर गुरु के 2 शिष्य हैं और एक शिष्य गुरु की नहीं सुन रहा और एक शिष्य सुनकर अपने सतमार्ग पर चलकर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो क्या हम गुरु को गलत कहेंगे? नहीं प्यारे, गुरु तो एक ही है, पर गलत कौन है? शिष्य। शिष्य को अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, तभी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है, तभी वो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच सकता है, ठाकुर जी के चरणों की उसको सेवा मिल सकती है। आप लोगों का प्रेम रहा और ठाकुर जी की कृपा रही, तो आपसे कल फिर मुलाकात करूंगा प्यारे, फिर एक नए टॉपिक पर, फिर एक अच्छी धारणा पर। तब तक के लिए आप लोगों से प्रेम भरा श्री राधे राधे।